कि जो गर्भवती माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस चंद्र ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखना होगा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा। घर में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी इस चंद्र ग्रहण में, तो ध्यान से सुनिए। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो घर से बाहर न निकलें। इस चंद्र ग्रहण के समय, जिस समय ग्रहण लग रहा हो उस समय छाया नहीं पड़े तो ही शुभ है, तो ही अच्छा है। गर्भवती माताएं ग्रहण काल के समय अपने घर में ही रहें सज्जनों। दूसरी बात, शास्त्र में आया है, कश्यप ऋषि ने ये कहा है कि चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय अगर ये जानकारी हो जाए कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग रहा है तो ऐसे समय में गर्भवती माताओं को अपने घर में ही रहते हुए भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मुक्त, चंद्र और सूर्य ग्रहण से मुक्त हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण हो तो नाम जप करते समय, नाम जप करते हुए सूर्य के मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और चंद्र ग्रहण हो तो नाम जप करते हुए चंद्र के मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस दिन आप अधिक से अधिक नाम जप करिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी किसका नाम ले, तो आपके जो इष्ट हों उनका नाम लीजिए। आपके जो आराध्य हैं ना, चंद्र ग्रहण के समय आप उनका नाम लीजिए। यानी या गुरु ने आपको जो गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का आप जप करिए। और कुछ नहीं आता तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप करिए। अब कोई कहे कि इस नाम जप से क्या होगा। चंद्र ग्रहण के समय जब गर्भवती माता इस नाम का जप करेगी, भगवान के नाम का जप करेगी, तो उस नाम के जप से माँ का पुण्य तो बढ़ेगा, पर चंद्र ग्रहण के जो दोष हैं उस दोष से उसकी संतान बच जाएगी, उसकी संतान सुरक्षित रहेगी, उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी इस नाम जप से सज्जनों। और देखो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, नाम जप करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जितने समय ग्रहण लगे ना, आप बैठ करके कहीं एकांत में भगवान के नाम का जप करिए। और अगर इस जप को करोड़ों गुना बढ़ाना है तो अपने बगल में एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए। संत ऐसा कहते हैं कि अगर कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल रख करके आप अपने बगल में रख करके चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय नाम जप करते हैं तो उस नाम का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। महाराज, करोड़ों गुना उसका फल बढ़ जाता है केवल उस गंगा जल को रखने से ही सज्जनों। ग्रहण काल में अगर एक बार आप भगवान का नाम लेते हैं तो एक यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान कहते हैं मेरा नाम लेना भी एक यज्ञ है, मेरी कथा सुनना भी एक यज्ञ है। ये कथा क्या है? ये कथा ज्ञान यज्ञ है। आशीष जी, ये जो कथा लोग सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, ये आप यज्ञ का फल प्राप्त कर रहे, कथा सुनने मात्र से ही। अगर ग्रहण काल में आप कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं तो यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है सज्जनों। ग्रहण काल में कथा सुनने से, नाम जप करने से। और एक बात और, ग्रहण काल में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जितनी दुष्ट शक्तियां हैं वो सब शक्तियां अपने प्रबल रूप में होती हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता से निवेदन, ग्रहण काल के समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। करना क्या है,
जिस समय ग्रहण लगे 3 मार्च को, मैं समय भी आपको बता दूंगा अभी, 3 मार्च को जिस समय ग्रहण लगे उस समय आपके बच्चे जो हैं उनके जेब में थोड़ा सा कुसा डाल दीजिए, या तो तुलसी पत्र डाल दीजिए या तो काला तिल डाल दीजिए। इससे जो ग्रहण के दोष होंगे वो दोष बच्चे को नहीं लगेंगे। जो नकारात्मक शक्तियाँ उस समय जागृत रहती हैं वो नकारात्मक शक्तियाँ बच्चे को परेशान नहीं करेंगी। इसलिए ये कार्य आप अवश्य करिए। ग्रहण के समय बच्चे के जेब में या तो थोड़ा सा आप कुसा डाल दीजिए या तुलसी पत्र डाल दीजिए या काला तिल डाल दीजिए। और ये अभी नहीं, मैं तो अभी कथा सुना के चला जाऊंगा। सदैव याद रखिए, कभी भी ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, आप छोटे बच्चों के लिए ये कार्य अवश्य कर दीजिए। जो गर्भवती माताएं हैं उनको चाहिए कि ग्रहण के समय अपने गले में तुलसी माला पहन लें और थोड़ा सा कुसा लेकर अपनी चोटी में डाल लें, चोटी में फंसा लें थोड़ा सा कुसा। इससे गर्भ का बालक सुरक्षित रहेगा। मैंने ग्रहण काल में एक महात्मा को देखा, उन्होंने कुसा यहाँ चोटी में लगा रखा था। तो मैंने पूछा कि महात्मन आपने चोटी में कुसा क्यों लगाया है? बोले इससे ग्रहण का जो कुप्रभाव होता है वो शरीर पर नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये कुसा लगाया है। तो गर्भवती माताएं अपने गर्भ के बालक को सुरक्षित रखने के लिए आप थोड़ा सा कुसा अपने चोटी में उस दिन लगा ले ग्रहण के समय, और एक तुलसी की माला अपने गले में आप अवश्य पहनिए। गर्भवती माताओं को काल के समय से, छुरी से, सुई से, नुकीली वस्तुओं से दूरी बना के रखे, नहीं गर्भ के ऊपर ग्रहण का कुप्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण काल के समय सज्जनों यात्रा करने से भी बचना चाहिए। संभव हो तो जिस समय ग्रहण लग रहा हो अपनी यात्रा रोक करके नाम जप करिए और ग्रहण मुक्त हो, जल्दी से मुक्ति मिले। सूर्य या चंद्र जो भी ग्रहण हो उनको मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और एक निवेदन और, कई लोग ग्रहण के समय सूर्य चंद्र को देखते हैं। सूर्य ग्रहण हो तो बार बार देखते कितना ग्रहण गया, चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा को देखते कि कितने तक ग्रहण पहुंचा। बार बार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए। इससे आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में नकारात्मक विचार भी प्रवेश करेंगे। ग्रहण काल के समय सीधे डायरेक्ट सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय न तो भोजन बनाना चाहिए न तो भोजन खाना चाहिए, दोनों ही काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय जल भी नहीं पीना चाहिए सज्जनों, पानी पीने से, शौच जाने से भी बचना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण के समय में सोना भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी क्या हम ग्रहण काल में दवाई खा सकते हैं? देखिए, जो ग्रहण का समय होता है ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इतना ही होता है, बहुत होगा 4 घंटे 5 घंटे होता है। तो आप दवा ग्रहण काल के पहले सूतक काल तक आप खा सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण शुरू हो गया तो आप दवा भी मत खाइए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की बात होती है, आप उस समय दवा भी मत खाइए। पर बहुत प्राणों पे बनाए कि प्राण निकलने वाले हैं, दवा नहीं खाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे, तब की कोई बात नहीं। पर ग्रहण काल में दवा भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, बालक, वृद्ध और रोगी के लिए क्षमा है सज्जनों, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो सूतक काल में आप जल पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, पर जब ग्रहण काल हो, ग्रहण का समय हो, तो इस समय आप दवा खाने से भी बचिए सज्जनों। ग्रहण लगने से पहले भी स्नान करिए और ग्रहण पूर्ण होने के बाद भी स्नान करिए। सूतक काल के समय से ही 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले
आप भगवान की पूजा आरती करके उनका कपाट बंद कर दीजिए और ग्रहण पूरा होने के बाद तब कपाट खोलकर मंदिर को धुलकर गंगा जल छिड़क करके तब इसके बाद पूजा आरती करिए। जिस समय सुतक काल आरंभ हो जाए मंदिर में भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर का कपाट नहीं खोलना चाहिए, किसी पत्र पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए ग्रहण काल के समय। इस ग्रहण काल या सुतक काल में इस बार तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि होली के ही दिन ग्रहण है 3 मार्च को। कई लोग नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, भूल कर भी इस बार 3 मार्च को गाड़ी खरीद कर मत लाना घर में, नहीं तो ग्रहण है, जीवन में ग्रहण लग जाएगा। भूल कर भी गाड़ी मत खरीदना। नई वस्तु, नई कोई चीज जैसे गाड़ी हो गया, मकान हो गया, ये सब आप मत खरीदना। जमीन, ये सब, इस सब की खरीदारी आप बंद रखिएगा, क्योंकि इस दिन ग्रहण है। ग्रहण के समय जो व्यक्ति सोता रहता है उसको रोग होता है, वो रोग से व्याधित होता है। इसलिए ग्रहण काल के समय सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करिए। इस समय आप स्नान करते हैं भगवान का स्मरण करके तो तीर्थों का फल आपको आपके घर में प्राप्त होता है। ये ग्रहण की महिमा होती है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 3 मार्च को आप ये मंत्र बोल करके स्नान करना, घर बैठे आपको तीर्थ का फल मिलेगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। ये 2 श्लोक आप बोल करके ग्रहण के दिन स्नान करिए। जो फल तीर्थों में जाकर के प्राप्त होता है वो फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। अब ग्रहण कब से कब है ये भी आप सुन लीजिए। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर के 3:20 पे लग रहा है, जो शाम के 6:47 तक रहेगा। ध्यान से सुनिए, 9 घंटे पहले सुतक काल आरंभ हो रहा है। 3 मार्च को सुबह 6:20 से ही सुतक काल आरंभ हो जाएगा। अब माताएं इस दिन ध्यान ये रखें कि 6:20 के पहले ही 3 मार्च को आपको भोजन बना लेना है। ये शास्त्र की बातें मैं आपको बता रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी, परंतु ग्रहण काल के 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में सुतक लगता है। तो 9 घंटे पहले आप 3:20 से 9 घंटे पहले देख लीजिए, सुबह के 6:20 के पहले आप भोजन भी बना लीजिए और घर के सब लोगों को भोजन भी करा दीजिए। जो भोजन बच जाए उसमें थोड़ा थोड़ा कुसा डाल दीजिएगा, नहीं वो भोजन अपवित्र हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। घर में जो आपके अनाज है ना, रसोई में डब्बे में भर भर के आपने रखा है, आटा दाल चावल सब अपवित्र हो जाएगा यदि आप उसमें कुसा नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कुसा सब में डाल दीजिए। घर के ऊपर पानी की टंकी हो, उस टंकी में भी थोड़ा सा कुसा डाल दीजिए, उसकी पवित्रता बनी रहे। तो 6:20 के पहले भोजन बना भी लीजिए परसों यानी 3 मार्च को, और घर के सब लोगों को भोजन करा भी दीजिए। हाँ, बालक, वृद्ध और रोगी, इन 3 के लिए क्षमा है। बालक हो, कोई वृद्ध हो, घर में रोगी हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप दिन भर भोजन करा सकते हैं, पर उसमें कुसा या तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा सुतक काल के पहले। और वो भी 3:20 से 6:47 तक ग्रहण का समय है। तो दोपहर के 3:20 से शाम के 6:47 तक आप लोग कुछ मत खाइएगा। बालक भी हो तो प्रयास करिएगा कि वो कुछ न खाएं, वृद्ध भी हो तो उसके पहले ही आप खिला दीजिएगा। 3:20 से 6:47 तक शाम को कुछ मत उन्हें खिलाइएगा, बचिएगा। सुतक काल का समय है, ग्रहण काल का समय है, इन नियमों का पालन अवश्य करिएगा। तो 3 मार्च को
चंद्र ग्रहण है, कथा भी होगी। और देखो कितना सुंदर संयोग बन रहा है, चंद्र ग्रहण है और उसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे। वैसे भी ग्रहण के बाद लोग कथा सुनते हैं कि ग्रहण से जो भी हमारे जीवन में विपरीत भावनाएं आई हैं, निगेटिव विचार आए हैं, वो सब दूर हो जाए। और इस बार चंद्र ग्रहण के बाद आपको सहज में कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। और जो YouTube पर भी सुन रहे हैं, जिस समय ग्रहण काल होगा उस समय YouTube पर कथा का लाइव चलेगा। हम कथा नहीं करेंगे पर कथा का लाइव चलेगा। तो आप लोग अपने अपने घर में भी 3:20 से लेकर 6:47 तक कथा चलेगी YouTube पर। अपने घर में बैठकर नाम जप करते रहिएगा और YouTube पर लगाकर कथा सुनते रहिएगा। इसकी बड़ी महिमा है। चंद्र ग्रहण के समय कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी ग्रहण में कैसे दान करें? तो दान का संकल्प आप ग्रहण के समय मन ही मन ले लीजिए और ग्रहण पूर्ण होने के बाद जो भी आपने अपने संकल्प, सामर्थ्य और शिक्षा से लिया है वो आप दान करिए। दान की भी बड़ी विशेष महिमा है। ग्रहण में स्नान, दान और नाम जप, कथा श्रवण, इसी की तो महिमा है। तो ये सब कार्य आप ग्रहण काल में, ग्रहण के दिन 3 मार्च को अवश्य करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।